पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव का कल ममता बनर्जी की जीत के साथ समापन हो गया। बंगाल में इस बार तृणमूल कांग्रेस के सामने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन बंगाल की जनता ने अपनी ही भूमि की बेटी ममता बनर्जी को राज्य के लिए मुखिया चुना। बंगाल चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में मिली हार से जहां भारतीय जनता पार्टी में मायूसी छा गई है, तो वहीं दूसरी ओर अब पीएम मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग उतनी ही शुरू हो गई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष और भाजपा दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने बंगाल में भाजपा को मिली हार के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। हर घंटे के साथ देश में इस खतरनाक महामारी से संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी से हर दिन मिलने वाले नए पीड़ितों, साथ ही इससे जान गंवाने वालों का आंकड़ा जारी किया जाता है। हाल ही में जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 3,68,000 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इस महामारी से 3,417 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के जारी तांडव को देखते हुए जहां अन्य देशों से भारत को सुझाव मिलना शुरू हो गए हैं, तो वहीं अब देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को महामारी में काबू करने के लिए बड़े कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए सरकारें जल्द से जल्द सख्त लॉकडाउन लगाने पर विचार करें। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि महामारी से पीड़ित लोगों के बारे में विचार करते हुए वो देशव्यापी लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि इस लॉकडाउन के दौरान इस बात की तैयारी की जाए कि लॉकडाउन का असर जिन भी ज़रूरतमंदों पर पड़ सकता है, उनके लिए सरकारें पुख्ता इंतजाम करें। इसके साथ ही कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया है कि सरकारें ये भी सुनिश्चित करें कि इस लॉकडाउन का असर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर कम ही पड़े। जिस तरह से देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हाहाकार मचा है, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में सभी मरीजों को प्रॉपर इलाज मिले। अगर किसी मरीज के पास राजस्थानी प्रमाण पत्र या कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो भी अस्पताल उन मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। महामारी के समय पर अस्पतालों का ये कर्तव्य है कि वो हर मरीज का इलाज करें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम में कल तमिलनाडु में आयोजित हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों का भी ऐलान किया गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा जिस बात ने हैरान किया था, वो था अभिनेता से राजनेता बने कमल हसन का इन चुनावों में हारना। अभिनेता कमल हसन की अध्यक्षता वाली पार्टी मक्कल निधि माइम ने पहली बार तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें इस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध चेहरा होने के बावजूद कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हसन बीजेपी के उम्मीदवार वनाथ्री श्रीनिवासन से 1500 से ज्यादा वोटों से हार गए। लगातार बढ़ती हुई महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन एकमात्र हथियार है और भारत में वैक्सीन की भारी किल्लत देखी जा रही है। जहां एक और देश के कई राज्यों में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू नहीं हो पाया है, तो वहीं इस बीच वैक्सीन मैन के नाम से मशहूर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि वैक्सीन मैन के नाम से जाने जाने वाले आदार पूनावाला ने हाल ही में एक बयान दिया है और कहा है कि देश में वैक्सीन की किल्लत जुलाई महीने तक रहने वाली है। आधार के अनुसार एक दिन में 100 मिलियन वैक्सीन के डोज तैयार करना इतना आसान नहीं होने वाला है। इस क्षमता तक पहुंचने के लिए जुलाई तक का समय लग जाएगा। देश में चल रही वैक्सीन की किल्लत को लेकर जहां एक और सीरम की छवि खराब हो रही है, उसे लेकर आदार पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन की कमी को लेकर उनके इंस्टीट्यूट का नाम राजनेताओं और उनके आलोचकों द्वारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें वैक्सीन बनाने को लेकर पहले से कोई निर्देश नहीं था। हमें अंदाजा नहीं था कि हम 1 साल में 1 बिलियन डोज बनाने बढ़ जाएंगे। टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम 7 बजे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। इस बीच आज सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से बधाई संदेश मिलने पर कहा कि ये पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया है। बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के लिए ममता बनर्जी को बधाई। कोविड-19 के खिलाफ विजय हासिल करने और लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग जारी करेगा।
देश भर में बढ़ रही महामारी ने विकराल रूप ले लिया है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की भयावह स्थिति ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं को पस्त कर दिया है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सा कर्मियों की देश में उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों को फैकल्टी की देखरेख के लिए, फोन के द्वारा कंसल्टेशन के लिए और हल्के कोरोना के मरीजों को देखने के लिए ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल आयोजित होने वाली नीट पीजी परीक्षाओं को कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। पीएमओ ने कहा है कि वे चिकित्सा कर्मी जिन्होंने कोविड ड्यूटी में 100 दिन पूरे किए गए हैं, उन्हें प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।